स्टूडेंट, मैं आगे घुमाऊँ तो आज की क्लास में अपन बात करने वाले मानव हृदय के ऊपर, ह्यूमन हार्ट के ऊपर। और जिस प्रकार से ह्यूमन हार्ट हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वैसे आपके लिए बोर्ड क्लासों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में जो होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हो आप, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं और हर लगातार 1-2 ईयर छोड़ के इस टॉपिक से अपने पास में क्वेश्चन आते रहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, साथ में लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस इससे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो बात करते हैं अपन इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर और समझते हैं आज की क्लास में। तो देखो, बात करते हैं मानव हृदय के बारे में। मानव हृदय, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात आती है कि मानव हृदय की अपने पास में, तो सबसे पहले इसके कार्य के ऊपर एक दृष्टि डालते हैं कि मानव हृदय जो होता है किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करता है। तो देखते हैं जो मानव हृदय का कार्य होता है अपने पास में सबको पता होता है। आपको क्या करता है, रक्त को पंप करने का कार्य करता है। तो पहली बात, ठीक है, रक्त को क्या करेगा, रक्त को पंप करने का कार्य करता है, ठीक है। अब सबसे पहले बात होती है अपने पास में कि जो रक्त वर्ड आता है अपने पास में, कि रक्त को समझना जरूरी है। ब्लड जो जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कि रक्त अपने पास में ब्लड जो होता है क्या होता है। तो अगर अपन रक्त की बात करते हैं, देखो कि अपन रक्त की बात करते हैं तो रक्त क्या होता है अपने पास में, एक प्रकार का क्या होता है, ऊतक होता है, ठीक है। एक प्रकार का ऊतक होता है। ऊतक आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है, बायोलॉजी पोर्शन के अंदर। अब रक्त अपने पास में एक प्रकार का ऊतक होता है। ऊतक तो होता है, लेकिन ऊतक में भी कौन से टाइप का होता है अपने पास में, संयोजी प्रकार का ऊतक होता है। कौन से प्रकार का होता है, संयोजी प्रकार का ऊतक होता है। अब अपने पास में जो ब्लड होता है वो एक तरल पदार्थ होता है, तो इसके लिए इसके आगे लगाया जाता है, किसको बोला जाता है, तरल संयोजी ऊतक भी बोला जाता है। संयोजी ऊतक इस प्रकार, इसका कार्य अपने पास में अपन देखते हैं। जो इसका कार्य होता है वो क्या होता है, इसका मतलब की बात करते हैं कि ये आपस में अंगों को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। एक बार वापस से थोड़ा सा कि रक्त अपने पास में होता है, एक प्रकार का ऊतक होता है। ऊतक में इसका टाइप होता है अपने पास में तरल संयोजी प्रकार का, और संयोजी अपने पास में अपन देखेंगे इसका मिलकर आपस में क्या करता है, अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं कि रक्त जो होता है किससे मिलकर बना हुआ होता है। तो रक्त अपने पास में 4 प्रकार से होता है, 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला होता है अपने पास में प्लाज्मा, सेकंड होता है अपने आरबीसी, थर्ड होता है अपने पास में डब्ल्यूबीसी, और फोर्थ होता है अपने पास में प्लेटलेट्स, ठीक है। ये 4 चीजें होती है जो अपने पास में क्या करती है, रक्त को बनाती है। अब 4 चीजों में क्या होता है, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, ये रक्त का 45% भाग बनाती है। जबकि जो अकेला जो प्लाज्मा होता है ये बाकी 55% जो होता है रक्त का भाग बनाता है। ऐसे दोनों आपस में मिलकर 55 और 45 आपस में ऐड होकर क्या होते हैं, टोटल 100% जो होते हैं अपने पास में ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। आगे देखते हैं। अब अपने पास में जो प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं तो अपने पास में 55% क्या होता है, अकेला जो होता है, जो रक्त के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। इस प्लाज्मा के अंदर अपने पास में, ठीक है, इस प्लाज्मा के अंदर 90% अपने पास में क्या होता है, जल की उपस्थिति होती है। प्लाज्मा के अंदर 55% में जो 90% जो अपने पास में होने वाला है उसमें वाटर की प्रेजेंस अपने पास में होती है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड की बात करते हैं अपन आरबीसी की। आरबीसी जिसको लाल रक्त कणिकाएं भी या लाल रक्त कोशिकाओं भी अपन हिंदी के अंदर बोलते हैं, ठीक है। अब आरबीसी जो होता है इसका जो अपने पास में होती है, ये जो होती है अपने पास में क्या होती है, आरबीसी का अगर जीवन काल देखें तो जीवन काल इसका होता है लगभग 120 दिन, ठीक है। कि आरबीसी की जो कोशिकाएं होती है वो 120 दिन तक की अपने पास में क्या होती है, जीवित अवस्था में मानी जाती है। अब दूसरा कि आरबीसी में क्या होता है, इसकी कलर की बात करते हैं तो इसका रंग कैसा होता है, अपने पास में लाल रंग का होता है। अब लाल रंग कोई ना कोई लाल रंग है, तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी कलर आएगा तो कोई ना कोई वर्ण काम करेगा या पिगमेंट काम करेगा। तो लाल के ऊपर यहाँ पे इसका जो आरबीसी अपने पास में ब्लड को लाल रंग प्रदान करती है, तो यहाँ पे अपने पास में पिगमेंट जो होगा वो कौन सा होगा, हमारे पास में हीमोग्लोबिन। सबको पता है, नॉर्मल सी बात होती है कि जो अपने पास में आरबीसी के अंदर जो पिगमेंट होता है या रक्त को जो लाल रंग प्रदान करता है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन नामक वर्ण के कारण होता है, ठीक है। अब अगर इसकी आरबीसी की अगर केंद्र की बात करते हैं कि इसका केंद्र क्या होता है, तो केंद्र का आरबीसी में क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। केंद्र किसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आरबीसी की एक बार वापस देखें, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। दूसरी बात,
जीवन काल की बात करते हैं 120 दिन होता है। उसके बाद में केंद्र की बात की कि आरबीसी में केंद्र होता है क्या नहीं होता, तो केंद्र अपने पास में क्या होता है, उपस्थित होता है। इसके बाद में आगे चलते हैं, कुछ चर्चा डब्ल्यूबीसी के ऊपर करते हैं। फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल अपने पास में श्वेत रुधिर कणिकाएं हो जाएगी। अगर जीवन काल की बात करते हैं इसकी, तो इसका जीवन काल जो अपने पास में होता है वो होता है 12 से लगभग 20 दिन के बीच में, ठीक है। 12 से लगभग 20 दिन के बीच में इसका जीवन काल होता है, ठीक है। अगर रंग की बात करें, इसका रंग कैसा होता है, तो ये क्या होती है, रंगहीन होती है, कोई कलर इसके अंदर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। इसके बाद में जीवन काल हो गया, ठीक है। दो चीजें अपने पास में होती है। तीसरी चीज, हाँ, एक डब्ल्यूबीसी के बारे में, इसको अपने पास में क्या होती है, शरीर की सैन्य कोशिकाएं भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, हमारे शरीर में जो होता है उससे हमारे शरीर में रोग कारकों से लड़ने के अंदर हमारी मदद करती है। ये सैन्य कोशिकाएं ये हमारी बॉडी में जो भी रोग कारक होते हैं उनसे लड़ती है, इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, सैन्य कोशिकाएं भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है अपने पास में प्लेटलेट्स। आपको कभी चोट वगैरह लगी होगी, जब चोट लगती है तो अपने पास में ब्लड रक्त भी बाहर आता है। अब जब ज्यादा चोट लगती है तो ब्लड ज्यादा अपने पास में बाहर आता है। जब ब्लड बाहर आ जाता है तो कुछ समय पश्चात वो ब्लड का एक वहाँ पे धक्का बन जाता है। अब वो धक्का जो बनता है वो किसके कारण से बनता है, अपने पास में प्लेटलेट्स के बारे में के द्वारा बनाया जाता है। तो ये अपने पास में कुछ एक छोटा सा टॉपिक था, रक्त के प्रकार, जिसमें अपन को जाना कि रक्त एक प्रकार का क्या होता है, फिर अपने ऊतक होता है, ऊतक कौन से प्रकार का हो जाएगा, तरल से ऊतक, फिर अपने रक्त को कितने 4 प्रकार से देखा, प्लाज्मा हो गया, आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी, प्लेटलेट्स हो गई। प्लाज्मा 55% भाग जो होता है रक्त का प्लाज्मा बनाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलते हैं आपस में 45% रक्त का बनाते हैं, ठीक है। अब 55% जो प्लाज्मा बनाता है इसमें 90% क्या होता है, अपने पास में जल होता है। आरबीसी देखा, फुल फॉर्म की बात करते हैं, लाल रक्त कणिकाएं हो जाएगी। जीवन काल की बात करते हैं 120 दिन हो जाएगा। ये लाल रक्त, इसका जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है अपने पास में। केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र किसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल की बात करें तो 12 से लेकर 20 दिन तक होता है अपने पास में। रंग की बात करें तो कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। क्यों, हीमोग्लोबिन इसमें उपस्थित नहीं होता है। इनको क्या बोला जाता है, सैन्य कोशिकाएं भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में रोगाणु से अपनी क्या करती है, रक्षा करती है। प्लेटलेट्स अपने बॉडी में क्या करती है, रक्त का धक्का बनाने के अंदर काम में आती है। तो इस प्रकार का एक अपना छोटा सा वीडियो था। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।